नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए आज का जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत। मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में बता चुका हूँ। दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला जो दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला जो पहला वंश था वो गुलाम वंश था। गुलाम वंश की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। और कब डाली थी? तो 1206 ईस्वी में डाली थी। और गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। जब 1191 ईस्वी में तरान का प्रथम युद्ध हुआ तो तरान के प्रथम युद्ध में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही मोहम्मद गौरी की रक्षा करी थी पृथ्वीराज चौहान से, क्योंकि तरान का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। तो जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और गौरी हार गया था। तो उस युद्ध में सबसे ज्यादा जो हेल्प करी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करी थी मोहम्मद गौरी की। तो चलिए बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहला वंश था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी। कब करी थी? तो 1206 ईस्वी में करी थी। कब करी थी? 1206 ईस्वी में करी थी। ऐबक जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो किसका गुलाम था? वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा। कब से? तो 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल रहा। यह पहला तुर्क शासक था, तुर्की से आया था, तो यह पहला तुर्क शासक था। ध्यान रखना, लाख बख्श का सरदार या लाखों का दान देने वाला। इसकी जो उदारता थी, जो इसका जो दान देने का जो स्वभाव था वो काफी अच्छा था, इसलिए इसे लाख बख्श का सरदार या लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। आगे बात करें तो कुरान खां भी कहा जाता था। लाख बख्श का सरदार, लाखों का दान देने वाला, और कुरान खां भी कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करें कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। किसने डाली थी? कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। याद रखना, किसकी याद में? तो अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में डाली थी। किसकी? अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में डाली थी। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी और अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में डाली थी। ध्यान रखना, लेकिन कुतुब मीनार का संपूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। पूर्ण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। ध्यान रखना, कुतुब मीनार का संपूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। आगे बात करें अलाउद्दीन का झोपड़ा, जो कि अजमेर में है। अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ पर है? तो अजमेर में है। इसका निर्माण भी किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ध्यान रखना, वैसे बताया जाता है कि यहाँ पर पहले संस्कृत पाठशाला थी। क्या थी? संस्कृत पाठशाला थी। और संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अलाउद्दीन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। और इस पर अलाउद्दीन के झोपड़े पर कौन सा नाटक लगा है? तो हरकेली नाटक लिखा है। हरकेली नाटक भारत में एकमात्र जगह है जहां पर लिखा गया, तो वो अलाउद्दीन का झोपड़ा है जहां पर हरकेली नाटक लिखा गया। और एक जगह और लिखा गया, वो मैं आपको बता दे रहा। राजा राम मोहन राय की समाधि स्थल कहाँ पर है? तो राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल है ब्रिस्टन इंग्लैंड में, जहाँ ब्रिस्टन इंग्लैंड है वहां पर। तो उनकी जो चैत्रभूमि है, जो उसका समाधि स्थल है, उस पर भी हरकेली नाटक लिखा गया है। तो ध्यान रखना, ठीक है। तो अलाउद्दीन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। संस्कृत पाठशाला को तोड़वाकर बनवाया गया था। आगे बात करें कुबुत उल इस्लाम मस्जिद। कुबुत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। कहाँ पर है? कुबुत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था 1210 ईस्वी में। कब? 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय। किससे गिरकर? घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कब हो गई? तो 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। ध्यान रखना, इसने अपनी राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी लाहौर में बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो गौरी का गुलाम था। ध्यान रखना, किसका? मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे बात करें शासक, इसके बाद जो अगला शासक रहा, जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो अगला शासक रहा आराम शाह। कौन? आराम शाह। अगला शासक आराम शाह रहा। और आराम शाह मात्र 8 महीने में ही शासन कर पाया। कितने महीने? 8 महीने ही शासन कर पाया। इतने में इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी। कितनी? इल्तुतमिश ने आराम शाह की हत्या कर दी और 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा? तो इल्तुतमिश बैठा। 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा? तो इल्तुतमिश बैठा। आराम शाह की हत्या कर बैठा। इल्तुतमिश को
गुलामों का गुलाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है? तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। पूछेगा आपसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद इल्तुतमिश था। ध्यान रखना, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद कौन था? तो इल्तुतमिश था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखना, पूछ ले गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। तुर्कान ये चहलगानी का निर्माण किया था। किसने किया था? इस 40 सरदारों का समूह था। तुर्कान ये चहलगानी क्या था? 40 अमीर सरदारों का एक समूह था। 40 अमीर सरदारों का एक समूह था जिसका निर्माण किसने किया था? तो तुर्कान ये चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। ध्यान रखना, तुर्कान ये चहलगानी का निर्माण किसने किया था? तो तुर्कान ये चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। इक्ता प्रणाली अपनाई थी। इक्ता प्रणाली किसने अपनाई थी? तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने अपनाई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इक्ता प्रणाली किसने अपनाई थी? तो इक्ता प्रणाली इल्तुतमिश ने अपनाई थी। तुर्कान चहलगानी का निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। 40 सरदारों का एक समूह था। इक्ता प्रणाली किसने अपनाई थी? तो इक्ता प्रणाली भी इल्तुतमिश ने अपनाई थी। तो तांबे का टंका और चांदी का जीतल, दो सिक्के थे। कौन कौन थे? तांबे का टंका और चांदी का जीतल किसने चलवाया था? तो तांबे का टंका और चांदी का जीतल इल्तुतमिश ने चलवाया था। ये बात भी याद रखिएगा कि तांबे का टंका और चांदी का जीतल किसने चलवाए थे? तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। ध्यान रखना, गुलामों का गुलाम कहा जाता था। दिल्ली सल्तनत का या गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता। ध्यान रखना, और कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन पूरा काम किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कौन था इल्तुतमिश? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम व दामाद था। बस इतनी ही क्लास रहेगी। इसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।